हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करेंगे HbA1c का टेस्ट। ये क्यों किया जाता है और ये अक्सर बहुत कॉमन टेस्ट है जो पेशेंट्स पे किया जाता है। मतलब बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इसे रिकमेंड करते हैं काफ़ी सारे लोगों को कि आपको ये करवाना चाहिए। शॉर्ट में बात कर लेते हैं, ये शुगर के लिए है टेस्ट और ये एक ब्लड टेस्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि HbA1c का टेस्ट ये एक ब्लड का टेस्ट है। किसके लिए? शुगर के लिए। कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि शुगर का टेस्ट तो हम घर पे भी कर सकते हैं जैसे ग्लूकोमीटर के साथ, पर HbA1c का टेस्ट ही क्यों? फर्स्टली ये टेस्ट एक तो इसका मेन पर्पस है कि किसी पेशेंट को पता लगाना है कि जे डायबिटीज़ है या नहीं है, इसको शुगर हो गई, जे मतलब प्रॉपर पेशेंट है वो शुगर का मरीज बन गया, एक तो जे पता लगाने के लिए। और दूसरा HbA1c का टेस्ट है जे घर पे नहीं होता, जे होता है लेबॉर्ट्री में। एक वायल में इसका सैंपल लिया जाता है ब्लड का और लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है, वहाँ पे इसकी रिपोर्ट आती है। तो मतलब वहाँ पे इसका जो रिकॉर्ड है शुगर का वो 2 to 3 मंथ का आ जाता है बॉडी में। जैसे ग्लूकोमीटर के साथ तो हमने सुबह कर लेते हैं शुगर चेक, मतलब आफ्टर ब्रेकफास्ट या बिफोर अ डिनर करते हैं, वो तो उसी टाइम की आ गई। पर HbA1c की टेस्ट में सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि हमारी बॉडी में 2 to 3 मंथ से शुगर का लेवल क्या रह चुका है। जैसे कई बार तो अगर हम बात करें कि जैसे हम ग्लूकोमीटर से चेक करते हो वो तो केवल स्ट्रेस के साथ भी मतलब शुगर इंक्रीज़ हुई होती है। अगर हमारी बार बार वहाँ पे भी शुगर इतनी ज़्यादा आ रही है तो हमें HbA1c का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आपकी 2 to 3 मंथ से आपकी बॉडी में शुगर का लेवल क्या रह रहा है। आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। प्रॉपर पता करने के लिए कि हमारी बॉडी में शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, हम डायबिटीज़ तो नहीं हो गए, तो उसका टेस्ट है A1c। HbA1c का टेस्ट है जो हमें पता लगाता है कि हमारी बॉडी में डायबिटीज़ हो गए हम या फिर शुगर होगी हमें। फर्स्ट है डेफिनेशन। हीमोग्लोबिन A1c, इसको HbA1c भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन A1c भी बोलते हैं। टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट दैट शोज what your average blood sugar glucose level was over the past 2 to 3 मंथ्स। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि आपके ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल ब्लड में क्या है वो इस टेस्ट में प्रॉपर आ जाएगा। जैसे कि 2 to 3 मंथ से भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या रह रहा है, उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि ये पेशेंट डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं या फिर ये डायबिटीज़ का पेशेंट है। द A1c टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, इसको हीमोग्लोबिन A1c भी बोलते हैं और HbA1c भी बोलते हैं। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर इन योर ब्लड दैट कम्स फ्रॉम द फूड्स यू ईट। Your cells use glucose for energy. A hormone called insulin helps glucose get into your cells. If you have diabetes, your body does not make enough insulin, or your cells don't use it well. As a result, glucose can't get into your cells, so your blood sugar levels increase. देखिए इसका मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज है ये एक शुगर के टाइप है जो हमारे ब्लड में होती है। ये कहाँ से आती है? जो भी हम फूड खाते हैं। तो इसी ग्लूकोज को हमारे जो सेल्स हैं वो एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो सेल्स को एनर्जी या फिर ग्लूकोज कौन देता है? एक हार्मोन है इंसुलिन। कई लोगों को नहीं पता होता कि जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है जिसका मेन काम क्या है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन रखना। मतलब ग्लूकोज को बताना कि तुम्हारा क्या काम है और उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी उसकी, कि कहाँ कहाँ भेजना है ग्लूकोज को। जो इंसुलिन होती है वो क्या करती है, वो ग्लूकोज को सेल्स को भेजती है ताकि जो सेल है वो उसका यूज़ करके बॉडी को एनर्जी दे सके। तो पर जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें क्या होता है, जो इंसुलिन है वो प्रॉपर बन ही नहीं पाती। तो इंसुलिन बनेगी नहीं तो जो सेल हैं वो प्रॉपर ग्लूकोज को यूज़ ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो इंसुलिन है वही ग्लूकोज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती है। इंसुलिन के बिना ग्लूकोज का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता सेल्स के द्वारा। तो उससे क्या है, जो बॉडी है उसमें ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका जो भी प्रॉपर उसकी ब्रेकडाउन हुई ही नहीं। तो ब्लड में
शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शुगर इन योर ब्लड स्टिक्स टू हीमोग्लोबिन। तो जो ब्लड शुगर है वो इतनी बढ़ गई तो उससे क्या है, जो सारी ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाएगी। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड ब्लड सेल्स में प्रोटीन होती है, वो सारी है। जैसे उसने तो सेल्स के अंदर जाना था, उसके बाद क्या था, एनर्जी के लिए यूज़ होना था, पर वो सेल्स के अंदर गई ही नहीं क्योंकि इंसुलिन ही नहीं आई। तो उससे क्या है, जो जो सारी ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाएगी। तो इतनी चिपक जाएगी कि वो उसके उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग में अपनी एक कोट बना लेगी, अपनी एक लेयर बना लेगी। तो जो A1C का टेस्ट है ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके इर्द गिर्द कितनी ग्लूकोज का कोट बना है। अगर A1C के टेस्ट की जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा आगे, मतलब कि जो ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है, मतलब पेशेंट है वो डायबिटीज़ है, तो आप इमेज के थ्रू ज़्यादा क्लियर कर पाओगे, समझ पाओगे अच्छे से। तो जो रेड कलर के वो है रेड ब्लड सेल। तो जो मतलब ग्लूकोज है वो है येलो कलर की। तो आप देख सकते हो कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है उनके उनके केसेस में क्या होता है कि जो सारा हीमोग्लोबिन होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द ग्लूकोज की कोट बन जाती है। जैसे तो उन्होंने अंदर जाना था सेल के, तो मतलब इंसुलिन है ही नहीं, इतनी बनी ही नहीं, तो वो सारे क्या है, रेड ब्लड सेल के इर्द गिर्द ही चिपक जाएंगे। तो अगर HbA1c का लेवल हाई आ रहा है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है वो चिपकी हुई है। अगर लो आ रहा है तो मतलब वो इतनी चिपकी नहीं है ग्लूकोज रेड ब्लड के सेल के साथ, पर वो चांसेस हो सकते हैं कि वो आगे जाके और भी ज़्यादा मतलब उसका लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट है इसकी वैल्यूज़। अगर नॉर्मल है पेशेंट को, कोई भी मतलब ऐसे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, वो शुगर नहीं है उसको, तो उसका आएगा 5.7 से बिलो, मतलब 5.7 है, 5 तक होना चाहिए। अगर वो प्री डायबिटिक है, मतलब वो बॉर्डर लाइन पे है, उसको शुगर या डायबिटीज़ का पेशेंट वो बन सकता है इन फ्यूचर में, तो उनके A1C का टेस्ट का रिजल्ट आएगा 5.7 to 6.4। अगर वो डायबिटीज़ है मतलब फिर उसका रिजल्ट आएगा 6.5, जहाँ उससे हाई आएगा। नेक्स्ट है वाई इट्स डन, इसको क्यों करवाना है। डायग्नोस प्री डायबिटीज, इफ़ यू हैव अ प्री डायबिटीज यू हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। अगर कोई पेशेंट रिस्क पे है, मतलब उसको लग रहा है उसकी कभी कभी शुगर है वो बढ़ जाती है, तो उसको HbA1c का टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो अगर वो प्री डायबिटिक है, मतलब वो एट रिस्क है, वो अपना आगे से कंट्रोल करे कि वो प्रॉपर डायबिटीज़ का पेशेंट ना बन पाए, तो उससे क्या है, उसकी हार्ट डिजीजेस होने के भी चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। Diagnose type 1 and type 2 diabetes. To confirm our diabetes diagnosis, your doctor will likely look at the results of two blood tests given on different days, either two A1C test or the A1C test plus another day, such as a fasting on random blood sugar test. तो पेशेंट को, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बात की थी कि डायबिटीज़ को प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, तो A1C टेस्ट के साथ साथ और भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि फास्टिंग शुगर चेक की जाती है, मतलब पेशेंट का सुबह खाली पेट होता है, उसने कुछ भी नहीं खाया पिया होता, तब एक टेस्ट किया जाता है, और एक रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब आगे उसके खाना खाने के बाद 1-2 घंटे के बाद भी उसका शुगर का टेस्ट किया जाता है, मतलब प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मॉनिटर योर डायबिटीज ट्रीटमेंट प्लान। द रिजल्ट ऑफ एन इनिशियल A1C टेस्ट आल्सो हेल्प एस्टैब्लिश योर बेसलाइन A1C लेवल। द टेस्ट इज देन रिपीटेड रेगुलरली टू मॉनिटर योर डायबिटीज ट्रीटमेंट प्लान। तो A1C की जो रिज़ल्ट्स होते हैं, इसके टेस्ट की जो भी रिज़ल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को डायबिटीज़ जो ट्रीटमेंट है वो प्लान किया जाता है। अगर तो उसका प्री डायबिटिक रिज़ल्ट है, मतलब उसकी 5.7 से ज़्यादा आ गई शुगर, पर वो अभी तक मतलब प्री डायबिटिक, उसको प्रॉपर शुगर का पेशेंट वो नहीं है, तो उसको बोला जाता है जहाँ तो आप अपना डाइटरी हैबिट्स को उसको ट्रीट करो, उसको अच्छे से मेंटेन करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, या फिर उसको एक टैबलेट दी जाती है कि आपने मतलब 1 मंथ 2 मंथ के लिए खानी, उसके बाद आपका टेस्ट फिर रिपीट होगा।
तो उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट का ट्रीटमेंट है वो प्लान किया जाता है। तो अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ गया, 6.5 से ज़्यादा है A1C का जो वैल्यूज़ है, तो फिर उसको मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको इंजेक्शंस पे लगाया जाता है। तो इसके इसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है कि पेशेंट को डाइट मेंटेन रखने के लिए बोलना है, या फिर टेबलेट, या फिर उसको इंजेक्शन पे लगाना है। तो नेक्स्ट आ गया था A1C टेस्ट में भी रिकमेंडेड, मतलब कैसे करवाना चाहिए, कब कब हमने जो A1C का टेस्ट है वो करवाना है। वंस ईयर इफ़ यू हैव अ प्री डायबिटिक, अगर आपको कभी किसी डॉक्टर ने बोला है कि आपको शुगर के चांसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, तो आपको 1 साल में 1 बार करवा लेना चाहिए। ट्वाइस अ ईयर इफ़ यू डोंट यूज़ अ इंसुलिन एंड योर शुगर लेवल इज़ कंसिस्टेंटली विद इन योर टारगेट रेट, अगर आपका मतलब आप डाइट पे इतना कंट्रोल कर रहे हो, आपने खुद बहुत ही मतलब अच्छे से अपनी डाइट को मेंटेन रखा, अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन रखा, तो आपको इंसुलिन नहीं यूज़ कर रहे, तो आपको साल में 2 बार करवाना चाहिए। अगर आपका मतलब जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रह रहा है, 4 times a year if you take a insulin or have a trouble keeping your blood sugar level within your target range, अगर आपका मतलब शुगर का लेवल, आपने बहुत सारे लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव किया और उसके साथ साथ आप इंसुलिन पे भी हो, आपका शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल वो कंट्रोल में नहीं है, वो ज़्यादा रीडिंग्स आती हैं, तो आपको 4 times a year 4 बार करवाना है 1 साल में। तो उसके बिना मतलब हम जो 40+ हो जाते हैं या फिर 30+ हो जाते हैं, तो हमने 1 बार साल में इस टेस्ट को ज़रूर करवाना चाहिए सभी को। तो इन लास्ट थैंक यू। अगर आपसे कोई भी पूछे, हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो शुगर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट है, HbA1c, क्योंकि ग्लूकोमीटर के बारे में तो सभी को पता होता है, पर जो एग्जैक्टली शुगर को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट है वो है HbA1c का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बता देना आपको मेरा मटीरियल कैसा लगा। तो दोबारा से थैंक यू और धन्यवाद।